पार्वती के 2% बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है और मायके से कौन सी चीज ससुराल लाने से गरीबी आ जाती है। एक समय की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से 2% किए। पहला प्रश्न, बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है, और दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है। फिर माता पार्वती के प्रश्न सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन सबको हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल जाती है, तो उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते हैं। इसीलिए हर सास ससुर को अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, फिर तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, एक गांव था, उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही दुष्ट थी और उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू थी। बहू बेचारी बड़ी सीधी सादी थी, एक गाल पर मारने पर दूसरा गाल आगे करने वाली थी, और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला था। तो होता क्या है कि उस बुढ़िया का जो बेटा था, उसे अपने गांव में कामकाज नहीं मिलता था, गरीबी का हाल था। जब जमीन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिससे कि बुढ़िया का बेटा उस जमीन पर काम करके कुछ पैसे कमा सके। फिर जब उसके अपने गांव में काम नहीं मिलता था तो वह काम की तलाश में दूसरे गांव में जाता था। वहां उसे एक अच्छा काम मिल जाता था, लेकिन वहां से उसे रोज घर आने का समय नहीं मिल पाता था। सिर्फ साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए ही वह छुट्टी मिलती थी, इसीलिए वह दूसरे नगर में जाकर काम करता था। लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत ही चिंता रहती थी, इसीलिए जब भी वह बुढ़िया का बेटा घर से काम करने के लिए जाता था तो अपनी माता से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मैं रोजाना यहाँ नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती थी कि हाँ बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा, तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो, अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे ऊपर छोड़ जाओ। इस प्रकार बुढ़िया अपने बेटे को झूठा दिलासा देकर और अपने बेटे को काम करने के लिए घर से विदा कर देती थी, और फिर बेटे के जाने के बाद वह बुढ़िया अपनी बहू को बहुत ही परेशान करती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वह बहू अपनी सास को ताने सुनकर भी चुप रहती थी, चाहे सास बहू कितना भी प्रताड़ित कर दे, लेकिन वह कभी भी उसे सास को पलटकर जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी और सास की अपनी माँ जैसे प्यार कर देती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। बहू अपनी सास को ताने सुनकर भी चुप रहती थी, चाहे सास उसे कितना भी प्रताड़ित करे, लेकिन कभी भी वह अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती थी। वह बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास से प्यार भी बहुत करती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया और फिर एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी आया और 2 दिन के लिए घर पर रहा, मगर उसकी पत्नी ने अपनी सास की कोई भी शिकायत अपने पति से नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी के बाद जब वह बेटा काम के लिए दोबारा जाता है तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरी पत्नी का ख्याल रखना, वह बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत प्यार करती है। फिर बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती थी कि ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी बहू का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी, तो आगे भी रखूंगी, क्योंकि यह तेरी बहू तेरी पत्नी ही नहीं है, मेरी बेटी भी है। अब बुढ़िया का वही काम, अब वह उसको संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो सके उतना ही सताना शुरू कर देती थी और स्वयं तो पैर फैलाकर बैठी रहती थी और उससे बहू से घर का सारा काम, खेत का काम करवाती थी और उसे सुबह जल्दी उठाती थी, खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि सभी काम करवाती थी। उसके बाद कभी भी जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती थी या खेत का काम करने के लिए भेजती थी। दिन भर में उससे कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करवाती थी, उसे थोड़ी भी समय विश्राम करने के लिए नहीं देती थी, उसके ऊपर उसे ठीक से खाना भी नहीं खाने देती थी। वह बेचारे बहू कष्ट चुपचाप सहती रहती और मगर पलट कर जवाब नहीं देती। बुढ़िया के बताए किसी भी काम को मना भी नहीं करती थी, बुढ़िया को सारा काम करते थी कहते ही कर देती थी। फिर भी बुढ़िया को बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आता था, उसे दिन रात बहू सताती थी।
और अपनी बहू अपने पति से भी कभी कुछ नहीं कहती थी कि हमारी सासू माँ बहुत ही मुझे परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में कलह हो और उसके पति जो कि दूसरे गांव में काम करते हैं वह चिंता में ग्रस्त रहे। इस प्रकार से दिन बीतते गए और एक दिन सास को पता चला कि बहू गर्भ से है। वह बिल्कुल स्तब्ध हो गई और सोचती है कि कमाने वाला तो मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाले एक और मुंह बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू को काम नहीं करेगी और सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। वह बुढ़िया अपनी बहू के लिए ऐसा सोचती थी। हर सास तो यह सोचती है कि हमारे घर में जल्दी से पुत्र या पुत्री आए, लेकिन यह सास ऐसी नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि हमारी बहू के कोख से कुछ भी संतान पैदा हो। वह बुढ़िया अपनी बहू को पहले से भी ज़्यादा सताने लगी, लेकिन बहू सारा काम करती और उल्टा जवाब भी नहीं देती। इस तरह से कुछ महीने बीत गए और फिर बहू को 9 माह पूरे महीने हो गए। प्रसूति होने का समय करीब आ गया। उसके पेट में दर्द होने लगा तो बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर अपनी सास को कहती है कि माँ जी, लगता है कि प्रसव का समय नज़दीक आ गया है, आप जल्दी से दाई को बुला लीजिए। इस पर सास कहती है कि दाई, माँ की जरूरत नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना और तुम्हें प्रस्तुति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख में बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, और अगर तेरी कोख में बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती बहू बेचारी वेदना में तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चली जाती है और नींबू लेकर उस जंगल में चली जाती है जिस जंगल के बारे में सास बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है तो एक पल में ही उसकी प्रस्तुति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा और उसे दूध पिलाया। चूँकि बेटी नींबू खाकर पैदा हुई थी, इसीलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखा। फिर इतना करके बहू ने एक ऐसे पेड़ की खोज की जिसमें कि खोखर हो। तो काफ़ी खोज करने पर एक तने के पेड़ में उस बहू को खोखर मिल गया और फिर उसने अपनी बेटी को निम्बावती को उस खोखर में रखा और उस पेड़ की रहने वाली चिड़िया से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसीलिए मैं अपनी बेटी को इस खोकर में आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। हे चिड़िया, मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इतना कहकर वह बहू वापस आई और अब वह जैसे ही वापस आई तो बुढ़िया समझ जाती है कि बेटी हुई है, क्योंकि अपने पहले ही कहा था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना, बेटी हो तो लेकर नहीं आना। अब तो बहू डर के मारे जंगल में छोड़ आई है। इस प्रकार वह बहू अपनी सास को कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसीलिए लेकर नहीं आई। तो फिर तो बहू की बात सुनकर वह बुढ़िया एकदम शोर मचाने लगी कि चिल्लाने लगी कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। उस बुढ़िया के द्वारा बहू इतना परेशान किया जाने लगा कि मगर बहू अपनी सास की बात अनसुनी कर देती थी और मन ही मन में इस प्रकार से खुश रहती थी कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। और इस तरह से कुछ दिन बीतते गए। उधर उस पेड़ की खोखर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और इस तरह 1 साल गुजरते हैं। और उधर उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो बुढ़िया अपने बेटे से कहती है कि क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी पत्नी मनुष्य नहीं डायन है जो जिंदा मनुष्य को खाने वाली है। तुम्हारी एक बेटी हुई थी लेकिन तुम्हारी बहू ने तुम्हारी बेटी को खा लिया है। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने समझ लिया कि जरूर माँ की कोई साजिश है और फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। और उधर बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी कि किसी प्रकार का झगड़ा हो। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती अब कुछ दिन घर रहकर के काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है और उधर वो बहू दोबारा से गर्भ धारण करती है। और बुढ़िया जब यह बात मालूम होती है तो मेरी बहू दोबारा गर्भवती हो गई है, फिर एकदम से आग बबूला हो जाती है और फिर अपनी बहू को पहले के से ज़्यादा सताने लगती है। और दूसरी बार 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है तो वह सास को पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है, मगर इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती है मगर एक मुट्ठी भर जीरा लेकर अपनी बहू के हाथ में देती है और कहती है कि यह जीरा लेकर उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें प्रसव हो जाएगा।
मगर एक बात ध्यान से रखना कि बेटा हुआ तो लेकर आना, बेटी हुई तो वहीं फेंक आना। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार सास के कहने पर बहू एक सुनसान जंगल में फिर जाती है और वहां जाकर से जीरा खाती है और कुछ ही समय में उसे प्रस्तुत होता है और एक बेटी को जन्म देती है। और बेटी के जन्म देते ही वह बहू अपनी बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है, क्योंकि यह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसीलिए अपनी बेटी का नाम जीरावंती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था उसी खोखर में जाकर अपनी दूसरी बेटी को भी रखती है और चिड़िया को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। उधर बहू के घर पहुँचते ही बुढ़िया पहले से भी ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों को कहती है कि अपनी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, यह तो चुड़ैल है। मगर इस बार बहू अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया के बात पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती अब कुछ दिनों के बाद 1 साल और ख़त्म हो जाता है, उसका बेटा भी वापस घर आता है और बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले से तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटे इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसे भी जन्म होते ही अपनी बेटी को उसने खा लिया, यह डायन है, बहुत बड़ी चुड़ैल है। इस प्रकार उस बुढ़िया की बात सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है और उधर अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहता है। और फिर कुछ दिन घर रहकर जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है और इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है और आम खाते ही एक और बेटी को जन्म देती है और उसका दूध पिलाकर उसका नाम भी आमवती रख देती है और फिर उसका भी उसी तरह से खोकर में रख कर देती है और चिड़िया को उसका ख्याल रखने के लिए कह देती है। वापस आने पर घर आती है तो बुढ़िया गांव के द्वारा जाकर बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती है और सास की नफरत भरी होती है और अनसुनी कर देती है। वह बुढ़िया गांव चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो गाँव के लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच में बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर ही बंद करके रखते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे बात यह चारों तरफ फैल गई और उस बुढ़िया का बेटा जिस नगर में काम करता था उसको भी सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा वह बात सुन के बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आता है। और उधर बुढ़िया का बेटा गांव आता है और इधर उस राज्य का राजा कानों तक यह खबर पहुंच जाती है तो राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है कि क्या बताऊं महाराज, मेरी बहुत बड़ी डायन है, बच्चे खाने वाले चुड़ैल है, उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो उस बुढ़िया के बात सुनकर राजा सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगा और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी हो उसे लेकर आओ और शीघ्र ही सूली पर चढ़ाओ। इस प्रकार राजा के सिपाही आज्ञा का पालन करते हैं और फिर तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ सच कहती है, क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात सुनकर वह चुपचाप नीचे की सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर भी बहू चुपचाप देखकर राजा को विश्वास हो जाता है कि राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू की सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं और राजा और बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है और वह घर जाकर देखता है कि घर माँ और पत्नी नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है। तो वह और परेशान हो जाता है और फिर पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और बहू को राजा के दरबार में बुलाया है। फिर तो बुढ़िया का बेटा घबरा कर दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर लेकर गए हैं।
फिर वह बुढ़िया का बेटा तेजी से दौड़ करके उस चौराहे पर पहुंचता है और फिर जैसे ही चौराहे पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि चौराहे पर राजा और सारी प्रजा इकट्ठी है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाया जाने वाला है। फिर तो वह बुढ़िया का बेटा तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और महाराज दया करे, महाराज दया करे, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली से चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसको सूली पर चढ़ा दें। इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। और फिर तो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, भगवान के लिए सच बताओ। तो बुढ़िया अपने बेटे से झूठ बोलती है और उससे कहती है कि तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने तेरी 3 बेटियों को खा लिया है। मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती है, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर डायन कैसे बन सकती है। ऐसा सोचकर उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें अपनी पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वह कहती है कि सच्चाई क्या है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज़ देती है, निम्बावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, जीरावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, आमवती बेटियां मेरी संकट में रक्षा करना। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जैसे ही उस बहू ने अपनी बेटियों को याद किया तो बहू के याद करते ही उसकी तीनों बेटियां जंगल में भागी चली आती है और अपनी माँ से आकर चिपक जाती हैं। फिर तो उन तीनों बेटियों को देखकर उस बुढ़िया के बेटे को सच का पता चल जाता है और उधर राजा की समझ जाता है और सारे लोग उसकी सच्चाई जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर उस बुढ़िया से पूछते हैं, अब तो बुढ़िया बता सच क्या है। तो उधर राजा के तेवर देखकर बुढ़िया को कपकपी छूटती है और उसे सच बताना ही पड़ता है। और फिर सच बात जानकर राजा उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा देते हैं और बहू को छोड़ने का आदेश देते हैं। और उस बहू के संस्कारों को देखकर राजा बहुत खुश होता है और उस बुढ़िया के बेटे को कहता है कि अब आज के बाद तुम्हें दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर के हमारे यहाँ सुख से रहो। बुढ़िया का बेटा राजा के हाथ जोड़कर कहता है कि आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। आप उसके बाद से बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर घर आ जाता है और बहू बहुत ही संस्कार थी, लक्ष्मी उपासक थी। और फिर वह अपने पति और अपनी बेटियों के साथ में घर पहुंचकर लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाती है। और उधर लक्ष्मी उसके सपने में आती है और कहती है कि बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। लक्ष्मी उस बहू से कहती है कि बेटी, हमेशा याद रखना। लक्ष्मी माता उस बहू से कहती है कि बेटी, हमेशा याद रखना, जब भी कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और ससुराल में यदि वह 3 चीज़ें लेकर जाती है, समझ लो कि परिवार में अशांति छा जाती है। उसका असर उसके सुहाग पर भी पड़ता है, घर में गरीबी आ जाती है। इसीलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी के बाद अपने मायके में ससुराल के लिए 3 चीज़ें कभी लेकर नहीं जानी चाहिए। पहला, चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है, उस रस्म में बेटी मायके के दिए हुए चूल्हे में प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना कि यदि कोई भी नवविवाहिता दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा असर उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य में देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। अब लक्ष्मी दूसरी बात बताती है, बेटी, दूसरी चीज़ है नमक। नमक का काम होता है चीज़ों में नमकीन करना। जब बिटिया शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है और उसका धर्म क्या होना चाहिए। नए घर में प्रवेश करते ही वक्त 7
वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना, जो भी रिश्ता उससे जुड़ा हो उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में नवविवाहिता नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्ते में खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप ले लेता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नवविवाहिता बहू अपने मायके में नमक रूपी कोई भी वस्तु अपने ससुराल लेकर जाती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता है और वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसीलिए किसी भी बेटी को विदा होने के समय में नमक लेकर नहीं जाना चाहिए। अब लक्ष्मी तीसरी चीज उस बहू की बताता हूँ। लक्ष्मी कहती है कि बेटी, तीसरी चीज आचार है। माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार का बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि अचार खाने से खट्टा होता है और वैसे ही तो पति पत्नी के बीच में रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। परिवार में कभी भी खटास पैदा हो देता है और कभी कभी वह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि यदि पति पत्नी में किसी मृत्यु तक भी हो जाती है। इसीलिए इस प्रकार इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते वक्त मायके के कभी भी अचार जैसी कोई भी वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने यह तीनों चीज़ें तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति बनी रही है और तुम्हारे घर में गरीबी आई है। तुमसे भाग्य की देवी रूठ जाती है, लेकिन तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं। तुमने लौटाकर कभी भी अपनी सास को जवाब नहीं दिया है। तुम्हारे सास ने तुम्हें कितना प्रताड़ित किया, जिसे कम्प्रोमो का फल तुम सास को मिला और तुम्हारे सुशील स्वभाव की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुख हो जाएगा। लक्ष्मी इतनी बात कहकर अंतर ध्यान हो जाती है। उधर उस बहू की आंखें खुल जाती हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो वह राजा सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें राजा के ने बुलाया है। जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है तो क्योंकि लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, इसीलिए राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य का एक अच्छी नौकरी देता है और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ वह बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ पर नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ में सुख शांति से जीवन बिताते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था बहू की परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो कि तो सास अपनी बहू को परेशान करते हैं, उस समय घर में कलह उत्पन्न करती है, तो ऐसी सास को कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ाया जाता है। जैसे ही उन बुढ़िया को सजा चढ़ाया गया, अब वह यही कहते हैं कि तुम्हें छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी, मगर उसे छोड़ा नहीं जाता है, उसे सजा भुगतनी पड़ती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब तुम्हारी दूसरा प्रश्न था, कोई स्त्री ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है, तो समझ लो कि कभी भी शादी होने के बाद किसी भी नवविवाहित नवदुल्हन को अपने मायके से तीन चीज़ें कभी भी अपने ससुराल के लिए विदा होने के समय में नहीं लानी चाहिए। नंबर 1 चूल्हा, नंबर 2 नमक, नंबर 3 अचार। यदि यह तीन चीज़ें कोई भी नव दुल्हन अपने मायके से ससुराल में लाती है तो भाग्य की देवी रूठ जाती है और उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी अपने परिवार में सभी को अवश्य सुनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी से सुनने के बाद सास बहू के बीच में झगड़ा नहीं होगा और घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और भाग्य की देवी कभी भी रूठ कर नहीं जाएगी। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।